महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण पांचों पांडवों तथा द्रौपदी को लेकर उपलव्य नगर चले गए थे। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अश्वत्थामा ने सबको निर्दयतापूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथ में बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है। द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र के शव के पास रोती माता को क्या समझाएगा कोई। भीम ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने बताया कि नीच अश्वत्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है। अर्जुन को लेकर वे भी पीछे रथ में गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन ने भी उसी अस्त्र से उसे शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्रों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान व्यास तथा देवर्षि नारद ने प्रकट होकर ब्रह्मास्त्र को लौटा लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। पकड़कर द्रोण पुत्रों को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले आए। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी श्री नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्र को इस दशा में देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई है, वे भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित है। जैसे पुत्रों के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसे ही प्रत्येक स्त्री को होता है। देवी कृपी को यह शोक न हो। वे पुत्र शोक में मेरी तरह न रोए। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए। भीमसेन अश्वत्थामा के वध के पक्ष में थे। अंत में श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोणपुत्र के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। महाभारत की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने बंधुत्व की भावना करके विरक्त होकर वन में जाने का विचार प्रकट किया। जब सब भाई उन्हें समझा चुके तो पांचाल राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपने द्वैतवन में बार बार कहा है कि शत्रुओं को जीतकर आप हम सब को सुखी करेंगे। अब आपकी बात को क्यों मिथ्या कर रहे हैं? मेरी सास कुंती जी कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा था कि आप शत्रुओं पर विजय करके साम्राज्य का उपभोग करेंगे। अपनी माता के वचनों को क्या आप मिथ्या कर रहे हैं? दुष्टों को दंड देकर, निर्बलों की रक्षा करके, अनाथों की सहायता करके, विप्रों को दान देकर प्रजा पालन करने वाला राजा निश्रेयस को प्राप्त करता है। आप अपने धर्म को छोड़कर किस विधर्म के प्रलोभन में वन जाना चाहते हैं? आपने दान में शास्त्र सुनाकर, युद्ध में धोखा देकर या अन्याय से राज्य नहीं पाया है। धर्म युद्ध में शत्रुओं का दमन करके आपने इसे प्राप्त किया है। आपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन प्राप्त किया है। अब आप इस दायित्व से क्यों विमुख होते हैं? मैं पुत्रों के मरने पर भी केवल आपकी ओर देखकर ही जीवित हूँ। आपके ये पराक्रमी भाई भी आपके लिए ही जीवन धारण किए हैं। आपके लिए उदासीनता उचित नहीं। शासन कीजिए, यज्ञ कीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। फिर महाराज युधिष्ठिर ने दीर्घकाल तक शासन किया। उन्होंने द्रौपदी के साथ 3 अश्वमेध यज्ञ किए। द्वारका से लौटकर अर्जुन ने जब यदुवंश के क्षय का समाचार दिया
तो परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने राजोचित वस्त्रों का त्याग कर दिया। मौन व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उनका अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी वल्कल वस्त्र पहना और पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर दिशा में चलते गए। बद्रिकाश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी की ओर देखता नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके परात्पर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया था। उन्हें शरीर का पता नहीं था। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी। शरीर उसी श्वेत शिम राशि में विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम तत्व से एक हो चुकी थी। माता द्रौपदी की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो।